हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने अपने अलजेब्रा की सीरीज़ में 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम अपना 16 लेक्चर देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं करने के, अगर आपने सही टाइम पे सही फॉर्मूला यूज़ किया। और वो फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक कब होगा? वो क्लिक तभी होगा जब आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक से समझा हो उसको। और मैं आपको वो सारे फॉर्मूले जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊंगा। इस वाले टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट बेसिक समझा सकूं चीज़ों का। और हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 17, उस लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे वक्त लग जाए तो मैं अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे। तो आप अगर अपना लेक्चर नंबर 17 देखें तो लेक्चर नंबर 16 देखें तो लेक्चर नंबर 17 भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जितने फंडामेंटल यहाँ बेस्ड होंगे, यहाँ पे बनेंगे, वही सारे उन्हीं का यूटिलाइजेशन आपका लेक्चर नंबर 17 में होगा क्वेश्चंस में। और हम जानते हैं क्वेश्चंस को समझना और सीखना सबसे सही वही माध्यम है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या। देखिए, आज के लेक्चर में हम जो फॉर्मूला दिखेंगे और उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है चीज़ों को लेके, हम वही सब समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फॉर्मूला जो कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बेसिक फॉर्मूला उसमें ही समझाया था, लेकिन कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, वो समझते हैं। सबसे पहले तो क्या दोस्तों कि हमें ये पता है a + p + c, इसका अगर आप होल स्क्वायर देखते हैं तो इसका मतलब होता है आपका कि ये है a² + p² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, इसका मतलब होता ही। लेकिन दोस्तों, आपको जरूरी थोड़ी ये प्लस प्लस में हो। अगर आपको इसी के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हो तो अगर आपको ये दे दे a + b - c, है ना, आपको -c का स्क्वायर दे दे, तो आपको क्या करना है कि ये -c को आप अलग मत समझिए, आप इसको ऐसे लिख समझिए a + b प्लस में c ही जुड़ रहा है, लेकिन c की वैल्यू है माइनस में। ओके, c की वैल्यू है माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जहां जहां पर भी c होगा वहां वहां पे आप उसे माइनस कर देंगे। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे देखिए, जहां जहां भी c होगा तो -c हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपको दोस्तों, a का स्क्वायर, ये क्या, फिर b का स्क्वायर प्लस ये -c का होल स्क्वायर, तो ये प्लस ही आ जाएगा फिर, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 2ab है तो a और b तो पॉजिटिव में है, 2bc, c अकेला है, c अकेला है तो अकेले में माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों -2bc। यहाँ पे देखिए c अकेला है और c क्या है, यहाँ पर -c है, तो -c साइन बाहर आ जाएगा, -2ca हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पे, और इसको आप लिख सकते हैं वही, है ना, ये आपका यही टर्म है। अगर आपको ऐसे ही a - b - c दे रखा हो तो आपको कुछ नया फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, नया यूज नहीं करना। अब जहां पर c नेगेटिव है c को भी नेगेटिव रखिए, b नेगेटिव है b को भी नेगेटिव रखिए। आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए और उसी के थ्रू हम सारी चीज कर सकते। देखिए a का स्क्वायर, अब यहाँ -b का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये +b²। ऐसे ही यहाँ पे -c का स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर भी आपका प्लस होगा, +c²। अब आपका यहाँ पे a और b है, मतलब b माइनस में है, तो -2ab। अब यहाँ b और c है, देखिए b और c, b भी नेगेटिव c में नेगेटिव, और b और c मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे दोस्तों, पॉजिटिव, तो ये आपका +2bc रहेगा। फिर आपका c अकेला है जो कि नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, -2ca। तो देखा आपने, इस तरह से हम अपने फॉर्मूलों को समझ सकते हैं अगर उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है उसके। कई बार वो क्या करते हैं, आपकी वैल्यू ऐसे देंगे कि a और b और c की वैल्यू में कुछ नेगेटिव होगा, तो आप उसको समझ जाएंगे। हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप ये समझ गए। लेकिन अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है दोस्तों, वो आपसे यहाँ पे है, वो आपको क्या करेगा, वो हमेशा ऐसे करता है कि
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। जैसे अगर क्वेश्चन लिखना हो, जैसे मैं फ्रेम करके बताता हूँ आपको, वो क्वेश्चन देगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपकी कुछ 52 मान लीजिए। फिर वो कहेगा कि भाई हमारा और एक्स वाई और जेड इसकी वैल्यू है आपकी 18। तो फिर आपसे बोलेगा तो फिर हमें वैल्यू बताओ इसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, इसकी वैल्यू पूछता है वो। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो देखिए हमारे पास दोस्तों क्या है, एक्स ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये वाला टर्म है पूरा यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में। अब ए प्लस बी स्क्वायर ये टर्म भी है हमारे पास यहाँ इस फॉर्म में, तो ये टर्म है और ये टर्म है, और हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकल जाएगा, है ना। आप देखिए क्वेश्चन इस तरह का होता है, उसको करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या करेंगे, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे अगर ए बी और सी का स्क्वायर निकालना हो, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अगर निकालना हो, तो इस टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊंगा। ओके, तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मेरा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में देखिए 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca। अब क्योंकि सब में 2 2 2 कॉमन है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइन प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आप सबको ये कहूँगा कि अब आप इस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आगे पीछे करके हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। वैसे भी मैं आगे कुछ चीज़ें समझाऊंगा, उसमें इन सब का यूटिलाइजेशन होगा। आज की क्लास में फॉर्मूले के बेसिस पे हम चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, इसीलिए आज कॉन्सेप्ट बिल्डअप की क्लास है। तो आप याद रखिए कि हम इससे ये निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को अब अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, अब आपने ये सीख लिया, हमने ये चीज़ देख ली। एक और चीज़ देखते हैं, चीज़ क्या है आपकी, वो है कि अगर मतलब ए बी सी के टर्म में था ना, तो अगर मेरा ए का स्क्वायर मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब इसमें से देखिए हमने वो देखा, और इसके साथ माइनस 2ab था, 2ab 2bc 2ca, तो इसका मतलब क्या था आपका कि वो इसके साथ अगर हम प्लस कर देते तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा मैं, इसमें कर दूंगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा कीजिए, इसका मतलब समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो बात बदलती नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्म डिराइव कर लें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, सेम चीज़ है, 2 2 कट जाएगा। अब नीचे आप हाफ रहने दीजिए, ऊपर क्या बन जाएगा आपको दोस्तों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हो गया। अब यही मेरा क्या बन जाएगा, हाफ ब्रैकेट में, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मैंने यहाँ से एक a लिया, यहाँ से एक b लिया, यहाँ से 2ab ले लिया, ठीक है। इसमें फिर क्या करता हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देखिए 2 a का स्क्वायर हो गए, एक c का स्क्वायर ले लिया मैंने, c का स्क्वायर माइनस 2ca। ओके, अब इसमें मैंने क्या, इसको और कैसे लिखा, मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया है एक b का स्क्वायर, एक बच गया है c का स्क्वायर, और इसमें माइनस 2bc। देखिए दोस्तों मैंने सारे टर्म लिखे, a 2 बार लिखा 2 है, b 2 बार लिखा क्योंकि 2 बार था, c 2 बार लिखा क्योंकि c 2 बार है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2। मैंने कोई भी स्टेप या कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिया है, सेम चीज़ों को ही इस तरह से लिखा है कि वो सॉल्व हो जाए। अब ये मेरा क्या है दोस्तों,
ये मेरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है मेरा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरा दोस्तों b माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो आपका मतलब ये है कि मेरा ये जो टर्म है, टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू ये होती है और हमें ये बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि इसकी वैल्यू ये होती है। देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या करेगा वो आपको ए बी सी की वैल्यू हमेशा मतलब एपी में दे देगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे देगा। तो आप यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का देखिए, जब माइन्यूट चीज़ें आपको पता हो, हर चीज़ का क्या फॉर्मूला डिराइव करके करेंगे तो कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। कई बार क्या आप अपने मेंटल उसको यूज़ कीजिए और उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि फॉर्मूला चाहिए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमें दे रखा हुआ क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू है आपकी 100, बी की वैल्यू है आपकी 102 और सी की वैल्यू है 104, है ना। तो आप देखिए ए बी से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, बी सी से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और ए सी से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो मैं कहूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ए पी का, ये पहला टर्म है, तो ये तो पहला टर्म हो गया, इसको मान लिया ए डैश मान लेता हूँ मैं। ये दूसरा टर्म है तो ये क्या होगा ए डैश प्लस डी। जिन लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं जानते वो परेशान ना हो, मैं आगे चल के उसे ही पढ़ाऊँगा तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ए प्लस डी, और ये क्या बन जाता है मेरा दोस्तों ए डैश प्लस 2d। 2d डी क्या है, डी वो डिफरेंस है जिससे आगे बढ़ रहा है। ए की वैल्यू है 100, डी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 100 में कुछ जुड़ गया, जुड़ा क्या है 2, और 100 में 2 कुछ जुड़ गया तो जुड़ा क्या है 4, तो डी की वैल्यू है 4। तो इसी को अगर इस फॉर्मूले में वो टीचर्स रख देते हैं तो वो इसको कह देते हैं कि भाई ये है मेरा हाफ ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे आप तो आपको मिलेगा डी का स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा आपको 2d का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए करके देखिए आप फिर से d का स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा दोस्तों d प्लस डी 6d, और इसको कह देंगे आप 3d स्क्वायर। मतलब जो भी ऐसा, अब d क्या है इसमें 2 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 आपका 12 आंसर आ जाएगा। पर मैं कहूँगा इसके बजाय आप इसको याद रखें, आदमी भूल जाता है, a माइनस बी सीधे रख दीजिए आप, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, आंसर वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ समझना है। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ डिराइव कर दी तो हमें पता लग गया भाई इसकी वैल्यू ये होती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ इसकी वैल्यू, आप याद रखिए मैं ऊपर की चीज़ मिटा देता हूँ, हमें इसकी वैल्यू पता लग गई, है ना। ये देखिए मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, मैं यहीं रह लेता हूँ। अब मुझे ये टर्म पता है कि ये टर्म है ये। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ कभी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है मेरा 0, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब यही होगा कि ये चीज़ 0 है, इसका मतलब ये चीज़ 0 है, इसका मतलब हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही टर्म मेरा 0 है। अच्छा दोस्तों, ये 2 तो हाफ हाफ उधर से हट जाएगा तो ये यहाँ से साफ हो जाएगा, 0 का 0। अब एक बात बताइए, ये चीज़ 0 है, इसका मतलब ये चीज़ 0 है। अब मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में समझाया था कि कभी भी स्क्वायर का सम 0 हो, है ना, स्क्वायर का सम, सारे स्क्वायर है मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, और सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है तो हर नंबर 0 होगा। मतलब आपका, मैंने आपको समझाया था ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, अच्छे समझाया था। अब अगर मेरा a माइनस बी 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, और b माइनस सी 0 है, a माइनस बी 0, b माइनस सी 0 और c माइनस ए 0, इसका मतलब यही दोस्तों, मेरा a किसके बराबर है, b के, और b किसके बराबर है, c के, और c किसके बराबर है, a के। तो अगर मुझे कभी कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 है, तो मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब है a बराबर है b के, b बराबर है
सी के। समझ गए? तो आप ये भी याद रखिएगा, एक तो ये कि इसकी वैल्यू होती है ये, और अगर ये टर्म ज़ीरो है मेरा, अगर ये टर्म ज़ीरो है मेरा, तो इस टर्म की वैल्यू होती है कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है आपका सी के। ओके, हमने ये चीज़ सीख ली। अब देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? अगला फॉर्मूला होगा मेरा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। दोस्तों इसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है आपकी हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाफ अभी नहीं होता दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस पी सी माइनस सी ए। ओके, मैं बताऊंगा हाफ कब लगेगा। तो इसकी वैल्यू होती है ये। अगर इसी को आपको याद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने क्या लिखा था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc 2ca। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू है मेरी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आपका देखिए माइनस ए बी बी सी और सी ए है, वहाँ पे माइनस 2a 3 था, तो यहाँ पे माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca है। और अगर मैं माइनस 3 ही कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस 3 ही कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यही है, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो मेरा इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। अब हमने चीज़ों को समझ लिया कि हमारी इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई अगर मेरा ये है ये का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3abc, अगर ये है तो मुझे ये अभी अभी डिराइव किया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? इसकी वैल्यू वही रख देते हैं। तो ये चीज़ मेरा टर्म और भी इसके बराबर होगी। ये वाला टर्म क्या है मेरा? ये वाला टर्म ये भी है कि भाई ए बी प्लस सी, तो ऐसे का ऐसा है। ये वाला टर्म मेरा हाफ और मल्टीप्लाई हो जाता है ना? तो आप क्या करेंगे? हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ये भी होती है। हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, मतलब ये इसी का रेप्लिकेशन है, वही चीज़ गोई। और हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का, मतलब सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से चीज़ों को आप आराम से समझिए। तो आपका हमें ये सारे फॉर्मूले लगे। अब दोस्तों इसमें कंडीशन ऐसे नहीं आती है चीज़ें, क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ये नहीं दे दिया कि भाई ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो ए बी सी माइनस 3abc इसकी वैल्यू निकालिए। वो हमेशा आपको एक क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसे देगा? वो इसको जीरो टर्म पुट करेगा। तो अच्छा मेरी बात समझिए, अब हमने इस चीज़ को ये लिख दिया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc अगर ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मेरा इसका मतलब यही है कि ये टर्म हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये ज़ीरो है भाई मेरा, अगर ये ज़ीरो है तो मेरा इसका मतलब ये ज़ीरो है। अच्छा इस पार्ट को हम अभी देखेंगे, हम अभी इस पार्ट को देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, अब मैं ये कहूँ कि भाई मेरा ये ज़ीरो है, ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो है, यही हमने कहा। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब हाफ तो हट जाएगा। अगर ये मेरा ज़ीरो है तो ज़ीरो क्या बना भाई? ज़ीरो किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस
सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्या ए बी चला जा रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। कन्फ्यूज मत होइएगा, आराम से चीज़ों को समझिएगा एक एक करके। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप स्पीड उसकी कम करके 0.75 करके देखिए, पर समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यहाँ मेन मेरा टास्क ही है आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आना और समझाना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो समझिए। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये मेरा जीरो है, जीरो और यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप देखिए कोई भी टर्म ऐसा लीजिए, जैसे मतलब 5 × 2, इसकी वैल्यू कभी जीरो होगी? कभी नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू कभी जीरो होगी, इसका मतलब दो चीज़ें ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा। अगर मेरा कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर जीरो बनता है, इसका मतलब कोई ना कोई टर्म जीरो होगा, तभी तो जीरो बन रहा है। अगर नहीं तो ये भी कुछ नंबर होता तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर कभी जीरो नहीं बन सकता था। कोई चीज़ दो चीज़ मल्टीप्लाई, जैसे 5 × 2 किया मैंने, 10 आया, 0.5 कर लीजिए × 2, कोई भी नंबर होगा तो जीरो नहीं बनेगा मल्टीप्लाई होके। अगर कोई नंबर मेरा जीरो बन रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, या तो मेरा a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू ज़ीरो है, या फिर मेरा ये वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, हमने अभी देखा था अगर ये वैल्यू ज़ीरो होती है, मैंने आपको इस पहले दिखाया था जब हम इसका कर रहे थे, कि अगर मेरी ये टर्म पूरा ज़ीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मेरा a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो अगर मेरा ज़ीरो है तो इस दो कंडीशन होते हैं। ओके दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर मेरा a + b c ज़ीरो है, इसका मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो है। अगर मेरा पूरा टर्म ज़ीरो है तो ये देखिए, ये मेरा टर्म मैंने कहा था कि ज़ीरो है। अगर ये मेरा टर्म ज़ीरो है और a मतलब ये है, तो इसका मतलब दोस्तों यही तो हो गया ना कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3abc, है ना। दूसरी चीज़ ये आ गई हमें इससे कि अगर मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ज़ीरो है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ आराम से, आपको क्लियर होगा ये? हाँ जी, आपको क्लियर है ये। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये है आपका 3abc। तो ये मेरी पूरी उसकी वो बन गया। ओके, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे पता लग गया, तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में हमेशा चेक करूँगा कि मेरा a b प्लस c अगर ज़ीरो है क्या। अगर वो ज़ीरो बन रहा है तो मुझे सीधे अगर क्वेश्चन पूछा हो कि a का क्यूब b का क्यूब और c का क्यूब निकालो, मैं 3abc उसको डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, मैं इसको 3abc डायरेक्टली लिख दूंगा। अब देखिए, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सीधे वैल्यू रख लीजिएगा, नहीं तो आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब वो 9bd² बनता है, वो और कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आपको नहीं कह, कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो ही बता दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उतना मत रटिए उतना ही जितना काम है, उतना नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें कई बार क्वेश्चन दे देगा, आप चेक करेंगे कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 0। अब वो कहेगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब निकालो। अब इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आप देखिए a प्लस b प्लस c तीनों की वैल्यू जोड़िए, 0 बन गई। 0 बन गई तो मुझे मालूम है किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। अब a b c c 0 है तो अपने आप ही ये भी 0 हो गया। कई बार वो आपको वैल्यू दे देगा क्या दे देगा कि a की वैल्यू है आपकी है 299, b की वैल्यू है आपकी 302, c की वैल्यू है आपकी 305। तो आप क्या निकालिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब निकालिए। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। क्यों, हमें a प्लस b प्लस c 0 नहीं हो रहा, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके चीज़ों को निकाल लेंगे। होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए एग्जाम में दोनों दोस्तों एक्सेल करने का एक जो मैजिक या फिर एक आपका मंत्र ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। आप हर फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, और वही आपकी खासियत बढ़ाता है, आपकी तेज़ी बताता है कि कौन सा फॉर्मूला आप कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, तब चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट लेक्चर।
अगले लेक्चर में हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप चीज़ों को समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसे पहुँचाइए ताकि और भी आपके दोस्तों को, मित्रों को, सबको फ़ायदा पहुँच सके। आपको आपकी तैयारी के लिए फैबुलस EDU की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।